डॉक्टर एस जयशंकर का ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि इस बार इन्होंने कहा है कि भैया हमें पार्टनर चाहिए, उपदेशक नहीं। उपदेश देना है तो पहले घर में जाकर अपना उपदेश दो और अपनी चीजों को ठीक करो। किसे कहा इन्होंने? भरे मंच पर आखिरकार इतने ज्यादा गुस्से में डॉक्टर एस जयशंकर ने इतने साफ साफ शब्दों में यूरोप को बुरी तरीके से क्यों लताड़ा है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। यूरोप ने ऐसे शब्द पहले कभी नहीं सुने होंगे। यूएनएससी में मामला जा रहा है और मामला जाने के बाद अब आगे क्या होगा। भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी चीजें हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक वीडियो देखिए। ये मैडम है यूरोपीय यूनियन की विदेश मंत्री और इन्होंने एक स्पीच दिया। So good to be back here today. Today we're discussing again what more can we do to help Ukraine. And on the European side, last year we supported Ukraine with 20 billion. So this year already member states have committed over 23 billion. So we are definitely doing more than last year, but we need to do more. So we see the pledges coming every day. We also see that there are steps taken. और इस स्पीच में इन्होंने कहा कि भाई हम यूरोप के तरफ से मदद करेंगे यूक्रेन को और इतने हथियार देंगे। हमने सिग्नल दे दिया है हम यूक्रेन की मदद करेंगे। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। क्यों? रूस आक्रामक है। इससे भी कड़े शब्दों में इन्होंने रूस को ये कहा था कि रूस तुम गलत कर रहे हो और हम सब को यहाँ एक होकर यूरोप को जवाब देना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल किए हैं? ये जो शब्द हैं, आतंकियों से बातचीत करने के लिए कोई जगह नहीं, कोई रूम नहीं। इन्होंने रूस को एक आतंकी के रूप में स्पष्ट किया। ये इनकी स्पीच है, इनके वीडियो भी अवेलेबल है। ये मैडम भारत के लिए क्या कहती हैं इस तस्वीर में आप देखिए। ये जो इन्होंने ट्वीट करा है, इस ट्वीट में साफ साफ दिख रहा है ये भारत को सलाह देती हैं कि दोनों से बातचीत हुई, दोनों बातचीत करके मामले को हल कर लो भाई। हालांकि इन्होंने जो ये ट्वीट किया है ना, इस ट्वीट पर भी आप देखेंगे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं जो यहाँ वही सलाह इनको दे रहे हैं कि तुम रूस यूक्रेन में ये सलाह क्यों नहीं आजमा रही हो। आपको याद होगा डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले भी यूरोप को धोया है और एक बार फिर उन्होंने यूरोप को धोया, पर उन्होंने क्या कहा उससे पहले एक आंकड़ा देख लीजिए। साल 2008 भारत पे मुंबई हमला होता है और इस हमले में लश्कर तैयबा के आतंकवादी कई स्थानों पर हमला करते हैं। 166 लोग मारे जाते हैं। भारत के पास सबूत होता है, आतंकी अजमल कसाब पकड़ा जाता है और इसके बावजूद यूरोपीय यूनियन और अमेरिका भारत को कहते हैं संयम रखो, संयम रखो, लड़ना मत। पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया, लेकिन उस दबाव का कोई मतलब नहीं था। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किसी बड़े आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगा देते, पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य समर्थन नहीं देते, ये सब कुछ करते तो दिखता। भारत ने सबूत सौंपे, लेकिन पाकिस्तान ने हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया और यूरोपीय यूनियन ने उस समय तटस्थ रुख अपनाया। साल 2019 में सरकार बदल चुकी थी और काम करने का तरीका बदल चुका था। अब यहाँ पर उल्टा हो गया। पुलवामा पे हमला हुआ और उसके बाद भारत ने जवाब दे दिया। अब जब भारत ने जवाब दे दिया तो यही यूरोपीय यूनियन भारत और पाकिस्तान दोनों को कहने लगा तनाव मत करो, संयम रखो, संयम रखो। 1999 का युद्ध हुआ, उस समय भी देखने को मिला कि अंतर्राष्ट्रीय देश कूदे नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो पाकिस्तान तुमने गलत किया है, बाद बाकी कूटनीति वगैरह जो चली सो चली। लेकिन यही वो यूरोप है जो साल 2022 में डॉक्टर एस जयशंकर को ये कहने के लिए मजबूर कर देता है कि यूरोप को ये समझना होगा कि उसकी समस्या दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं। ये वाला फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ साल 2023 में भी रूस से तेल खरीदने पर यूरोपीय यूनियन ने आलोचना शुरू की। तब भारत ने कहा था कि यूरोप रूस से भारत की तुलना में 6 गुना अधिक ऊर्जा खरीदता है और आज आप भारत को रोकना चाहते हैं। क्यों रोकना चाहते हैं? भारत एक ऐसा देश नहीं है कि बहुत अमीर है। भारत को अपने घर खर्च चलाने हैं तो भारत खरीदेगा ही। अब इसी जो बयान यूरोप की तरफ से आया है उसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने रिप्लाई दिया है। मैं चाहती हूँ कि इस रिप्लाई को सुनिए। Look, when we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers.
particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. And I think these are all work in progress to differing degrees with different parts of Europe. So some have moved further, some a little bit less. I'm so tempted to make this conversation. अच्छा लगेगा, कोई तो है जिसमें रीढ़ की हड्डी है और साफ साफ अपनी बातों को रख सकता है। हालांकि डॉक्टर एस जयशंकर ने डिप्लोमेसी का पूरा तरीका ही बदल दिया है। इन्होंने यहाँ कहा कि मुझे उपदेशक नहीं चाहिए, यानी जो लंबे लंबे भाषण देते हैं वो नहीं चाहिए, हमें पार्टनर्स चाहिए कि हाँ भाई आतंकवाद के खिलाफ हम मिलकर लड़ रहे हैं। इन्होंने इस बात को भी कहा कि यूरोप में बहुत सारे देश हैं जो इस चीज को समझ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे देश हैं जो अभी तक नहीं समझे हैं इस बात को। आप अपने घर में उस फॉर्मूले को नहीं लगाते हो, लेकिन भारत को उस फॉर्मूले को लगाने की बात कहते हो। ये बात तो सही है। फ्रांस वगैरह ऐसे दोस्त देश भी हैं भारत के जो खुलकर भारत के साथ भी आए, भारत को लेकर जो एग्रीमेंट वगैरह है वो भी फटाफट बना। डॉक्टर एस जयशंकर ने ये जो बात कही ये बिल्कुल सही बात कही यूरोप को लेकर। पर आपको एक बात बता दूं, बड़ी पुरानी कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ये जो बड़े बड़े देश बैठे हैं ना, यूरोप हो या फिर पश्चिमी देश हो, ये अपने हितों को देखते हैं और संतुलन बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला वो नहीं लेते। उनका होता है कि हमारे लिए क्या फायदा है। अगर भारत बहुत ताकतवर हो गया तो क्या हमारे लिए ये फायदेमंद है भविष्य के लिए? नहीं। तो ऐसा करो कि भारत को किसी समस्या में उलझा कर रखो, और वो समस्या कहाँ से पैदा होगा? उसके अड़ोस पड़ोस से ही पैदा होगा। क्या भारत एक महाशक्ति तो नहीं बन रहा है? बन रहा है, तो इसे उलझा कर रखो। अभी का सीन क्या है, चाहे यूरोप को देखें या पश्चिमी देशों को देखें, इन्होंने सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए चाइना का निर्माण किया, चाइना की मदद करी, और समस्या ये हो गई कि आज चाइना इतना बड़ा हो चुका है और इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि अब ये देश डरने लगे। अब यूरोप के साथ सीन क्या है, यूरोप को अमेरिका भी छोड़ रहा है कि भैया हम तो आत्मनिर्भर होने चले, तुमको कितने दिनों तक ढोएंगे। और यूरोप के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूरोप को ना अब अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि अब एक ऐसा समय आ गया है जहां मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने वाला है, दुनिया बहुध्रुवीय बनने वाली है। अब आपके पीछे कोई सुपर पावर खड़ा नहीं है, आपको उस हिसाब से पार्टनर बनाने होंगे जो आपको ताकत दे सके और आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। ये जो गेम खेलने वाली चीज है ना, वो गेम खेलने वाला समय अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।